नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। फिर पता है क्या हुआ? उस आदमी ने उस चोर को पकड़ लिया। समझ में आया ना सोनू? जब इंसान की सोच कमजोर पड़ जाती है तब उसके मन से अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है। अपनी कमजोर सोच के दायरे में वो इतना सिमट जाता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो बड़ी आसानी से किसी भी जुर्म का शिकार बन जाता है और घात लगाए मुजरिम ऐसे इंसानों की तबाही का जाल बुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज देखते हैं ऐसी एक कहानी जो हमारी सोच के दायरे पर सवालिया निशान लगाती है। कधीपासून वाट बघते तुझी? कितनी देर लगा दी? बहुत दूर से आता ताई। चल दे। पूरे 6 है ना? हो ताई, पूरे 6। ये पकड़। और हाँ, किसी को बोलना मत। हो ताई। हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन कुछ होगा तो नहीं ना? ठीक है। आंटी, सोनू कहाँ है? वो तुम लोग के स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए सोनू अपने दादी के यहाँ घूमने के लिए गया है। लेकिन आंटी, सोनू अपने बर्थडे पे हमें पार्टी देगा ना? हाँ, बिल्कुल, सबको पार्टी मिलेगी। ये! अच्छा सार्थक, तुम ना अपनी होमवर्क की कॉपी देके जाना। वो सोनू को भी होमवर्क करना है ना? ठीक है आंटी। कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको वापस लाती रहूंगी। मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी। हम वापस एक बार पहले की तरह अच्छे से रहेंगे। आई बाबा, आप नमस्कार कर। ठीक है। हंसो दे, हंसो। या बस आना, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। पानी वानी छोड़, फोन क्यों नहीं उठा रही थी हमारा? अरे आप बैठे थे सही। पहले बता, हरीश कहाँ है? टूर से लौटा के नहीं अब तक? तेरी बात हुई उससे कुछ? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई उनसे। क्या? उससे कोई बात नहीं हुई? वो 2-3 दिन पहले आने वाला था ना, और अभी तक नहीं आया। इतने दिनों से उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ, मैंने भी कई बार फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा, और ना ही उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने उनके ऑफिस में फोन किया था। हाँ, तो उन्होंने बताया कि उनकी टूर कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड हो गई है। देखा, एक फोन करता तो क्या बिगड़ जाता उसका। ये आजकल के बच्चे भी ना, इसको तो कभी हमारी परवाह थी नहीं, अभी हमारे बेटे को भी हमारी परवाह नहीं है। एक काम कर,
उसके ऑफिस में ना फिर से फोन लगा और उनको बोलना किसी भी तरीके से हमारी बात करवाओ हरीश से। मुझे मेरे बेटे से आज बात करनी है, बस कर, फोन कर। सोनू, सोनू, अरे कहाँ गया? कुठे आहेस तू सोनू? अरे सोनू कहाँ है? सोनू बाहर निकल, देख, परेशान मत कर। सोनू, अले ले 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 आ आ आ आजा 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 ले ले। सोनू, सोनू, तुझे कितनी बार मना किया है ना, ऐसे बिना बताए नहीं जाते। मम्मी डर जाती है ना। मेरा राजा बेटा, चल अब जल्दी से अपने रूम में चले जा। हाँ, कितना पतला हो गया है, कुछ खाता पीता भी तो नहीं है। अब से जो मैं दूंगी तो चुपचाप खाना, ना तो मैं सुनूंगी ही नहीं, समझा ना? ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं आई, वो मेंढक शोर कर रहे थे, इसलिए तूने मेंढक को उठा कर इस बक्से में क्यों डाला? वो सच 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 बताओ, क्या कर रही थी तू? बाबा मैं तो मैं ही बक्सा खोल के देखती हूँ। शोर मत बताइए। अरे सांप को डाला ही थे। आई शोर मत बताइए, शांत हो जाइए। सच सच बताओ, अब तू इसे मेंढक क्यों खिला रही थी? ये कोई आम सांप नहीं है, तब ये हरीश है। क्या? ये सांप हमारा बेटा हरीश? हाँ, सीमा पास झाली तुझे नाटक। आणि आता खरं खरं सांग, कहाँ है हरीश? क्या किया तूने उसका? भाई बाबा मेरा यकीन कीजिए, यही आपका बेटा हरीश है। मैं सच कह रही हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी। आओ, तुम्हें पुलिस ना फोन करा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सब तोते की तरह सच उगलेगी। बाबा नहीं फोन मत कीजिए। बाबा पुलिस को फोन मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। ये बात हमें किसी को नहीं बतानी है। देखिए मैं सब ठीक कर रही हूँ ना। बाबा मेरी बात सुनिए। बाबा पुलिस को फोन मत लगाइए। ये देखिए मेंढक, और ये सांप। साहब ऊपर से बोल रही है ये सांप हमारा बेटा हरीश है। हाँ तो मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच में हरीश है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? देखा साहब, कैसी पागलों जैसी बातें करती है। मैं ये डब्बा बाहर फेंक देती हूँ। बातें नहीं, क्या हरीश है ये? असली जहरीला सांप है वो, खिलौना नहीं है। बाहर चलिए, सर बाहर बात करेंगे, बाहर चलिए। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरे पति हरीश ही है। मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, 21वीं सदी में हो तुम। इतना भी नहीं जानती कि जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या था। 10 दिन पहले की बात है। मैं बहुत डर गई थी। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर पता चला कि वो सांप नहीं, मेरे हरीश है। सांप मेरी तरफ पलटा और मुझसे कहने लगा कि मैं हरीश हूँ। वो मेरे पति हरीश है सर। देख, झूठी कहानियां बनाना बंद कर और बता मेरा बेटा कहाँ है? आई मेरी बात देखो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। सच सच बता दो कि हरीश को क्या हुआ, नहीं तो हमें तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा और वहां पर दूसरे तरीके भी हैं पूछताछ के। सर आप चाहे जिस तरह पूछताछ कर लीजिए, मेरा जवाब यही होगा कि ये सांप ही मेरे पति हरीश है सर। एक सांप आदमी कैसे हो सकता है सीमा? ये तुम्हारी कहानी है ना, झूठी है। ये कहानी नहीं है सर, ये कहानी नहीं है।
मैं तुमच्या समोर हाथ जोड़ते हैं, मुझे और हरीश को अकेले छोड़ दीजिए। अकेले? और भी एक सांप के साथ? देखो सीमा, अभी ये सांप वहीं जाएगा जहां पर उसकी जगह है, और वैसे भी सांप को पकड़कर घर में रखना एक कानूनन जुर्म है, तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। फिलहाल आप लोग हरीश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कीजिए, हम लोग जांच शुरू करते हैं और हमें हरीश से जुड़ी हर बात जाननी है। सर आप हमारे बेटे को प्लीज ढूंढ लीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कदम, कातर सर्पोद्यान में फोन करो और सर्पमित्र को बुलाओ और इस सांप को उसकी सही जगह पहुंचाओ। मैं हरीश को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। मैं हरीश को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। रुकिए आप। मैं हरीश को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। रुकिए आप। मेरे पति हरीश है वो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हरीश है। एक तरफ मंजरी नाम के इलाके में योगिता एक चूहे को अपने बच्चे की तरह से पाल रही थी और दूसरी तरफ पिंपरी में सीमा एक सांप को अपना पति मानती थी। आखिर ये माजरा क्या था? महाराष्ट्र के पिंपरी इलाके और मंजरी इलाके के ये दो अलग अलग केसेस क्या किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए थे? इस सांप और चूहे के खेल के पीछे आखिर कौन से खिलाड़ी छुपे थे? ये दोनों औरतें ऐसा क्यों कर रही थी? अजीब सा दिखने वाला ये केस आगे चलकर ऐसे कई राज खोलने वाला था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। संभाल कर, संभालो जरा। हरीश, हरीश, मैं हरीश, नहीं, मैं सीमा! ये मेरे पति है। सीमा! तुझे मेरी बात नहीं, मैं हरीश का बात नहीं। चुप कर मत ले जा। हरीश! सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा मिसिंग केस है। अजीब नहीं है कदम, अजूबा है। पत्नी का कहना है कि पति है लेकिन सांप के रूप में। वो सांप नहीं, मेरे हरीश है। अब देखने में वो इतनी जाहिल भी नहीं दिखती है कि हम ये समझकर उसे नजरअंदाज कर दें कि शायद किसी ने उसे झांसे में ले लिया। सर ये आखिर हरीश होगा कहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया हो? और अगर हाँ तो आखिर क्यों? या फिर ऐसा तो नहीं कि हरीश के साथ कोई हादसा हुआ हो? कदम, इस केस में हमारी प्राइम सस्पेक्ट सीमा ही है, क्योंकि जितनी झूठी उसकी कहानी है हो सकता है उससे ज्यादा झूठी उसकी लाइफ निकली। हमें इस केस की जड़ों को खोद निकालना होगा। सर अगर सीमा झूठ बोल रही है तो आखिर ये बेवकूफी भरा खेल उसने खेला कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उसने इमोशनल ड्रामा किया ताकि हरीश के माँ बाप उसके बहकावे में आए और अपने बच्चे को पाने की चाहत में हमें इस केस से दूर रखे? फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कदम। सबसे पहले सीमा और हरीश के रिश्तों के बारे में पता करो और ये भी पता करो कि ये मियाँ बीवी का कहीं किसी और से कोई चक्कर तो नहीं था। पड़ोसियों से पता करो कि दोनों की आपस में कैसी बनती थी और ये भी कि सीमा को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं थी। ओके सर। हरीश और सीमा अपनी धुन में रहते थे, ना किसी से बातचीत ना कोई लेना देना। सर ये जो घर है सीमा के नाम पे है। मैंने सुना कि हरीश काम के सिलसिले में बाहर ही है। सर कुछ दिन पहले मैंने कुछ देखा है। सर क्या देखा था आपने? सर हरीश और सीमा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था सर। बार बार आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगते थे। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे हरीश, मेरे सवालों का जवाब ऐसे मत करो हरीश। मैं हाथ जोड़ती थी, सबर बोल गई। फालतू बड़बड़ सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो हरीश। सर पैसे उसके पास रहते नहीं थे, वो बाहर से हमेशा उधार की दारू पी के घर आता था और जब लोग पैसे वसूली के लिए घर आते थे तो सीमा को पैसे भरने पड़ते थे। इतना ही नहीं सर, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के सीमा के घर ही रहने लगा था। आपने हरीश को यहाँ पर आखिरी बार कब देखा? सर यही हफ्ते 10 दिन पहले। अरे साहब वाले साहब, हमारे बेटे का कुछ पता चला? हमने उसकी फोटो भी दी थी आपको। साहब मेरे हरीश को ढूंढिए साहब। हाँ लेकिन उससे पहले ना ये सीमा को गिरफ्तार कीजिए। सब उसी ने गायब किया है मेरे बेटे को। ये बस पागलपन का नाटक कर रही है। एक बात बताइए, हरीश की और सीमा की शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज। दोनों की पहचान कहाँ पर हुई थी? वो साहब मेरा बेटा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, बस काम के दौरान घूमता रहता था, वही कहीं उसको सीमा मिल गई, प्यार हो गया, दोनों में शादी कर ली और शादी के बाद यही सीमा के घर में आके रहने लगा। उसके भी आगे पीछे कोई नहीं ना, इसलिए ये घर सीमा का ही है। हमें तो ये भी सुनने में आया है कि आपका बेटा हरीश सीमा के साथ मारपीट करता था। नहीं साहब नहीं, ये गलत बात है। मैं मानती हूँ मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन औरतों की बहुत इज्जत करता है। मारने की बात तो बहुत दूर है। ये पिछले 10 दिनों में आपके ऑफिस के एम्प्लॉय का कोई टूर निकला था जिसमें हरीश भी हो? नहीं सर, ना तो पिछले 10 दिन से ऑफिस आया और ना ही उसने कोई कॉल किया। उसकी बीवी का फोन आया था, वो बता रही थी कि वो बहुत बीमार है। सर हरीश के बारे में हमने उसके पड़ोसी और उसके ऑफिस में पूछताछ की।
पड़ोसियों का कहना है कि हरीश ज्यादा नशे में रहता था और अपनी पत्नी सीमा से मारपीट करता था। ऑफिस में भी उसका ट्रैक कुछ अच्छा नहीं है। ना ही हरीश पिछले 10 दिनों से ऑफिस गया है और ना ही 10 दिन पहले ऑफिस का कोई टूर बाहर गया है। माना कि सीमा के आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है और इन्हीं पैसों से हरीश अपना काम चलाता था। सर और एक बात, हरीश के माँ बाप का यकीन से यह कहना है कि हरीश के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सीमा का ही हाथ है। कदम कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पति की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर सीमा ने उसे मारा हो या मरवाया और फिर खुद को बचाने के लिए जानबूझकर ये सांप वाला ढोंग रचा? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि वो कोई मानसिक रोगी नहीं है, सिर्फ हमें गुमराह कर रही है। उससे बात करने का टाइम आ गया। सीमा? और सीमा कुछ ऐसे नहीं है। हाँ। और क्या करना है? हाँ? मैं जा रही हूँ हरीश को ढूंढने, और मैं उन्हें मनुष्य के रूप में लेके ही घर वापस आऊंगी। सीमा कुठे? बुलाइए उसे। सीमा घरात नहीं है। ये चिट्ठी छोड़ के गई है। फिर पता है क्या हुआ? उस आदमी ने उस चोर को पकड़ लिया। समझ में आया ना सोनू? मेरा बच्चा। जी क्या बात है योगिता, क्या चल रहा है ये सब? आए दिन तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से सोसाइटी के लोग डरने लगे हैं। और सुना है यहाँ कोई लड़का भी आता है? हाँ तो तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हुआ हूँ। एक सेकंड रुक। देखो, मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। तुम्हें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। अरे सब मेरी बात मानते हैं। बस एक बार तुम भी मेरी बात मान लो ना। मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। चल निकलो यहाँ से। देख, मैंने सुना है कि तूने इस घर में चूहा पाल रखा है। बता, कहाँ छुपा के रखा है उसे? कहाँ छुपा के रखा? वो चूहा नहीं, मेरा बेटा है। तेरे को यहीं कहीं छुपाया होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं छुपाया। आज तो मैं उसको बाहर फेंक कर ही रहूंगा। बता कहाँ? आप कहाँ? कहाँ है वो चूहा? चल निकल यहाँ से, निकल। मैंने कहा ना निकल से। पागल हो गई तू? निकल। सर पहले ये हरीश गायब होता है और उसके बाद उसकी बीवी सीमा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। और हम लोग एक्सक्यूज मी सर, ये रहे हरीश और सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स। सर आज से ठीक 10 दिन पहले हरीश का फोन स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब हरीश का फोन स्विच ऑफ हुआ था उसी वक्त सीमा का भी फोन स्विच ऑफ हुआ था। लास्ट लोकेशन हरीश का उसका घर ही था सर, और इन 10 दिनों में सीमा का फोन भी 2-3 बार बंद हुआ था। सर समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना फोन जानबूझकर स्विच ऑफ कर रही थी ताकि उसके लोकेशन के बारे में पता ना चले, या फिर हरीश से पीछा छुड़ाने के बाद वो किसी दूसरे को जाकर मिलती थी और उस वक्त वो फोन बंद रखती थी। सर कॉल रिकॉर्ड्स में और एक नंबर सामने आए हैं, ये रहे उसके रिकॉर्ड्स। मैंने इसके भी डिटेल्स मंगवाए हैं सर। ये नंबर किसी काजल पवार के नाम पे रजिस्टर है सर। एड्रेस पिंपरी का है और हरीश का काफ़ी आना जाना होता है उस एरिया में। कदम उस एड्रेस पर चलते हैं। ओके सर, चलो। बेटा तू बिल्कुल भी घबरा मत। तेरी मम्मी तुझे कुछ नहीं होने देगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। बाबू, इसने चूहा घर में छुपा के रखा है, ढूंढ के निकालो उसे। कोई नहीं आएगा अंदर। मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा। योगिता, तुझे पता है चूहे से कितनी बीमारियां फैलती है? वो चूहा नहीं, वो मेरा बच्चा है। अरे चूहा किसी का बच्चा होता है क्या? बाबू चूहा ढूंढना अंदर से। चलो भाई ढूंढो। चल बाहर। ये पागल हो गई, ये पागल हो गई। ये तो पागल खाना फोन लगा। कोई आगे नहीं बढ़ना समझना। भाई चूहा भी भागा। अरे वो चूहा नहीं है, मेरा बेटा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ। सुनो, ये मेरा बेटा है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। पता नहीं किस हाल में होगा, पता नहीं खाना खाया भी होगा कि नहीं। योगिता शांत हो। डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरे बेटे के पास लेके जाओगे ना? कहीं उन लोगों ने उसे मामूली चूहा समझ के मार दिया तो? चिंता मत करो, हमारी बात हो गई है उससे। तुम्हारा बेटा सोनू बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे किसी भी हाल में मेरा बेटा चाहिए। मुझे छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं। योगिता के बर्ताव से उसके पड़ोसी और बाकी लोग अचंभित थे। उन्हें शक था कि योगिता दिमागी रूप से बीमार है।
पर क्या वाकई में ऐसा था, या फिर इस सब के पीछे कोई और ही मामला था जो अब तक सामने नहीं आया था? आखिर योगिता का बेटा सोनू कहाँ था? और अब सीमा लापता थी और उसके कॉल रिकॉर्ड से एक नया नाम सामने आया था, और वो नाम था काजल पवार। पुलिस फौरन काजल के घर पहुंची। लगता है घर में कोई है नहीं। आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। अरे सुनो, क्या? जी साहब, क्या हुआ? इस घर में काजल नाम की लड़की रहती है ना? हाँ साहब। क्या तुम्हें पता है कि ये घर कब से बंद है? साहब ये तो पता नहीं है, क्योंकि 2 दिन से हमने काजल और उसके पति को यहाँ पे देखा ही नहीं है। पति? हाँ। क्या नाम है उसके पति का? वो तो पता नहीं साहब, मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन आते जाते देखा है काजल को और उसके पति को। दरवाजा तोड़ो। पूरे घर में ढूंढो, बात कहां से आ रही है। जाओ चारों तरफ देखो, ऊपर देखो। आवड़े तिकड़े बघ। सर ये देखिए, उस पड़ोस वाले को बुला के लेके आओ जरा। जी सर। जरा ठीक तरह से देखकर बताना, यही काजल है ना? और ये उसका पति? साहब काजल तो ये है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन है। अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छानो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर मुझे लगता है कि इनको पहले मारा गया और बाद में यहाँ आकर जलाया गया है, क्योंकि अगर इन्हें जिंदा जलाया जाता तो पूरे घर में कहीं ना कहीं तो आग के या शगल के निशान जरूर मिलते। जाहिर सी बात है कि लाश की आइडेंटिटी छुपाने के लिए इन्हें जलाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। कदम पहले हरीश गायब हुआ और उसके बाद उसकी पत्नी सीमा ने कहा कि वो सांप बन गया। वो सांप नहीं, मेरे हरीश है। और उसके बाद वो खुद गायब हो गई, और उसके बाद ये दोनों लाशें। सबसे पहले पता लगाना है कि ये दूसरी लाश किसकी है, काजल के पति की या फिर किसी और की, और ये भी कि हरीश और सीमा का इन दोनों से क्या कनेक्शन है। मुझे लगता है कि दोनों केसेस इंटरलिंक्ड हैं। कदम आसपास में पूछताछ करो, काजल और उसके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, और उन्हें सीमा का फोटो भी दिखाओ, शायद उनमें से किसी ने सीमा को देखा। नहीं साहब, उन लोग से मिला तो कभी नहीं, उन लोग कभी किसी से इतना बातचीत नहीं करते थे। काजल को तो जानता हूँ साहब, लेकिन कभी उसके पति से मिला नहीं, ना ही देखा उसको। और इसे जानते हो? जी नहीं। काजल के घर पे कभी आते जाते देखा इसे? जी नहीं, कभी नहीं देखा। हाँ सर, काजल है और उसका पति हरीश। तुमने इन दोनों को आखिरी बार यहाँ कब देखा था? सर 2-3 दिन हुआ रहेगा। कदम इसका मतलब ये है कि काजल के घर पर जो दूसरी लाश मिली है वो शायद हरीश की हो सकती है। कदम काजल के पड़ोसियों का कहना है कि हरीश ही काजल का पति था। इसका मतलब ये है कि हरीश 2 जिंदगियां जी रहा था और सीमा को भी चीट कर रहा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बात सीमा को पता चल गई और उसी वजह से उसने हरीश और काजल को मार डाला? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सीमा और काजल आपस में कांटेक्ट में कैसे आए, और क्या इन दोनों को हरीश की सच्चाई पता थी, या फिर सीमा ने जानबूझकर काजल से दोस्ती की ताकि वो हरीश और काजल दोनों को ठिकाने लगा सके, और क्या हरीश को पता था कि ये दोनों आपस में बातें करते थे? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है, और वो गायब है। सीमा घरात नहीं है, वो कहीं चली गई है। सीमा का फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ और खबरियों के नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो। हमें हर हाल में ये सीमा चाहिए। ओके सर। सर दोनों बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। सर दोनों की हत्या 16 जुलाई को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में हुई। हत्यारे ने सबसे पहले उन दोनों के सर पर किसी भारी चीज से वार किया और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सर उसके बाद हत्यारे ने उन दोनों बॉडीज में आग लगा दी। दूसरी बॉडी और हरीश के माँ बाप के डीएनए रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि दूसरी बॉडी हरीश की नहीं है बल्कि किसी और की है। कदम हम लोग जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। एक काम करो, काजल के फोन रिकॉर्ड फिर से खंगालो, कुछ तो जरूर हाथ लगेगा। ओके सर। हाँ कदम, काजल की कॉल रिकॉर्ड तो हमने अच्छी तरह से चेक किए, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला। लेकिन हाँ सर, काजल के बारे में एक चौंका देने वाली बात सामने आई है।
काजल के नाम पर और एक नंबर रजिस्टर्ड था, जिस पर हरीश और सीमा के अलावा और एक नंबर से फ्रीक्वेंटली बात हुआ करती थी। वो नंबर किसी मंजीरी इलाके के योगिता ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है। फौरन इस एड्रेस पर पहुंचो और इस योगिता से बात करो और पता करो कि वो इस ट्रायंगल के बारे में क्या जानती है। ओके सर। दरवाजा तो लॉक है। ये डॉक्यूमेंट जो है ना नीचे ऑफिस में जमा कर देना, ठीक है? सर आप लोग? आप? मैं सर इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। ये योगिता यही रहती है ना? हाँ सर, वो तो पागल है, लेकिन आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? पागल? दरअसल वो एक विधवा है। अभी 1 साल पहले ही उसका पति एक्सीडेंट में मर गया था और अभी कुछ ही दिन पहले अचानक उसका बच्चा गायब हो गया। ये रहा केक। ये आंटी, केक तो बहुत अच्छा है। आंटी सोनू को बुलाना, केक काटेंगे। तुम लोग रुको, मैं अभी सोनू को लेकर आती हूँ। ये रहा सोनू, इसे बर्थडे विश करो। तभी से उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी सर। दरअसल उसने एक चूहा पाल रखा था और उस चूहे को ही वो अपना बेटा सोनू बताती थी। क्या बता सकते हैं कि फिलहाल योगिता कहाँ पे? सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से, इसीलिए हमने उसे गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। थैंक यू। हेलो सर, एक तरफ वो सीमा है जो एक सांप को अपना पति मान बैठी है और दूसरी तरफ इस मेंटल हॉस्पिटल में योगिता जो अपने बच्चे को चूहा बता रही है। सर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये मामला क्या है। कदम, ये केस मेरे गले उतर नहीं रहा। कुछ अजीब ही चल रहा है इस केस में। जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना उलझता जा रहा है। देखते हैं योगिता से बात करके क्या मिलता है। घबराओ मत योगिता, हम लोग तुम्हारी मदद करने आए। बैठिए। योगिता, तुम्हारा बेटा सोनू कहाँ है? उसके बारे में कुछ बता सकती हो? बताओ योगिता, सोनू कहाँ है? सोनू को तो वो म्युनिसिपैलिटी वाले लेकर गए ना साहब। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। साहब मेरे बेटे को ढूंढ दो ना साहब। हम तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास लाने में पूरी मदद करेंगे, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा सोनू क्या हुआ उसके साथ? साहब 2 महीने पहले उसे बुखार हुआ था और इतना बुखार कि ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए थे उसके पीछे। सोनू बेटा उठ, देख हॉस्पिटल बस थोड़ी दूर है, बस थोड़ी देर पैदल चल रहे हैं। हाँ चल सोनू, बस 2 कदम बेटा, चल 2 कदम बस, आ गया। सोनू 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 उठ बेटा, आंखें खोल बेटा। सोनू 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 उठ बेटा, उठ। देखिए ना इसकी तबीयत खराब है और आंखें नहीं खोल रहा है। सोनू सोनू उठ बेटा। मेरी दुकान है दवाई की, मैं देखता हूँ। सोनू उठ बेटा, आंखें खोल। सोनू सोनू पकड़िए। सोनू सोनू आंखें खोल बेटा। रमेश ने सोनू को तावीज दिया और उसमें एक मंत्र फूंककर उसे अच्छा कर दिया। फिर रमेश दवाई देने के बहाने रोज रोज घर आने लगा। मैं उसे बार बार मना करती, लेकिन फिर भी वो घर आके मुझे तंग करता था। सोनू रमेश से मुझे बचाना चाहता था। ये चूजे फूंक दूंगा ना, उड़ के गिरेगा उधर, समझा? चल भाग, चल भाग। चल जा यहाँ से, निकल। आज के बाद अगर यहाँ दिखा ना तो देख लेना मैं तेरे क्या करती हूँ। चल निकल यहाँ से। ये तूने बहुत गलत किया योगिता। अगर एक ताबीज से तेरे इस चूजे की जान बचा सकता हूँ ना, उसी ताबीज से इसको कहाँ गायब करूंगा ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो खुद झक मार के गिड़गिड़ाते हुए इस बिस्तर पे लाएगी मुझे। अरे जा, निकल यहाँ से। मुझे लगा कि वो धमकी दे रहा है, लेकिन एक दिन सोनू सच में घर वापस ही नहीं आया। क्या हुआ योगिता? मैंने सुना कि सोनू गायब है। कहीं सोनू को तुमने तो हाँ, क्या किया मेरे बेटे के साथ? बोलो, कहाँ है मेरा बेटा? कहा था ना मैंने, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे गायब तो मैं तुझे भी बिना ताबीज के कर लेता, पर क्या है कि जो मजा रजामंदी में है वो जबरदस्ती में नहीं।
सोनू, सोनू की ताबीज, सोनू के कपड़े, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मिलवाता हूँ, सोनू से मिलवाता हूँ। सोनू, ये रहा तुम्हारा सोनू। सोनू, चूहा? मेरा बेटा चूहा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये तेरा सोनू ही है। मैंने कपड़े किसके दिखाए? मैंने ताबीज किसके दिखाई? सोनू के ही ना। अभी भरोसा नहीं तो ठीक है, अभी मार देते हैं इसे। चल। नहीं नहीं। अब भरोसा हुआ ना कि यही सोनू है। अब मेरी बातें ध्यान से सुन। अगर तू इसे पाना चाहती है तो आज से जो कुछ भी मैं बोलूंगा चुपचाप वही कर। और हाँ, इस बारे में अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो तेरा सोनू हमेशा का हमेशा चूहा ही बना रहेगा। उसने ना सिर्फ मेरी इज्जत लूटी, बल्कि मेरा घर, मेरा पैसा, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी छीन लिया। मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था। किसी भी हाल में रमेश ने मेरे को कहा कि अगर मैं 1 साल तक उसकी बात सुनूंगी तो वो मेरे बेटे को, मेरे सोनू को चूहे से इंसान बना देगा। मैं बस उसी दिन का इंतजार कर। मुझे मेरा सोनू वापस लौटा। योगिता, तुम इस काजल के कांटेक्ट में कैसे हैं? ये कौन है साहब? मैं इससे कभी नहीं मिली। हमने इसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाए और उसमें तुम्हारा नंबर भी है। ये रहा उसका नंबर। ये नंबर तो रमेश का है। सीमा की सांप वाली कहानी और योगिता की चूहे वाली कहानी, और इन दोनों कहानियों की जोड़ने वाली कड़ी का नाम था काजल पवार, जिसकी पहले ही किसी ने हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि काजल के साथ जिस आदमी की जली हुई लाश उन्हें मिली थी वो किसकी थी। माँ बाप के डीएनए से बॉडी का डीएनए मैच नहीं हुआ था, जिससे ये साफ हो गया था कि ये लाश हरीश की नहीं थी। तो फिर ये किसकी लाश थी? हरीश अब भी कहीं फरार था या छिपकर कोई खेल खेल रहा था? तो ये माजरा है। ये रमेश और काजल एक दूसरे से मिले हुए थे और इसी वजह से रमेश काजल का मोबाइल नंबर यूज कर रहा था। कदम कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल के घर में मिली वो दूसरी लाश रमेश की हो सकता है कि रमेश सीमा को भी योगिता की तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस सबसे काजल का क्या कनेक्शन? ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीमा हरीश को वापस पाना चाहती थी और इसीलिए उसने काजल को मरवा दिया। सर, इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं, हरीश, रमेश और सीमा। लेकिन इस वक्त ये तीनों हमारे पहुंच से बाहर है। कदम, हमें इन तीनों को बहुत जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि इन तीनों के मिले बिना इस केस का सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। पुलिस ने अपनी तहकीकात को काफी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाया। एक एक से पूछताछ की गई, एक एक को टटोला गया। हेलो सर, सीमा का पता चल गया है। एड्रेस बोल। छोड़िए, मुझे क्यों लेकर आए यहाँ? मेरे पति की जान खतरे में, मुझे उसे बचाना है। मेरे पति की जान खतरे में, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। शांत रहा। और अब ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? तुम एक सांप को अपना पति बता रही थी और उधर वो योगिता एक चूहे को अपना बेटा बता रही है। योगिता, मैं कुछ नहीं जानती सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मेरे पति की जान खतरे में, पता नहीं उन लोगों ने। केशवानंद बाबा? बाबा? इनको तो दाढ़ी थी। कहाँ मिलेगा ये बाबा? केशवानंद बाबा को तो देहांत हो गया। ये कौन? देखो, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो हरीश तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, और अगर चाहती हो कि हरीश दोबारा वापस मिले तो सब कुछ सच सच बताओ। बैठो। बोलो। अरे बोला ना मैंने, फिर से बोलूं? अच्छा ठीक है, लव यू। अब हो गई खुश? तो बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? एक कस्टमर का कॉल था। ऐसा कौन सा कस्टमर है तुम्हारा जिसको तुम लव यू कहते हो?
तुम्हारा जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? क्या बेकार की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अभी पता चल जाएगा। लाओ फोन दो, फोन दो। मैं क्या करूं? अरे हरीश, हरीश, मैं जानती थी कि हरीश मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? 3 दिन जयपुर जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में या किसी लड़की के सिलसिले में? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मुझे साफ साफ बताओ, कौन है ये लड़की? तेरी फालतू बड़बड़ न करो। फालतू बड़बड़ नहीं करते मैं, मुझे सब पता है। ये बिजनेस ट्रिप वगैरह ना किसी और को बताना। मैं कम पड़ गई थी, ये कहीं और मुंह मारने चले गए। बहुत हो गया हरीश, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। मेरे बिना रहने की कोशिश करके देख लो, और अगर जम रहा है तो मुझे बताओ, आज ही डिवोर्स दे दूंगा तुझे। मैंने हरीश को वापस पाने के लिए सब कुछ किया, हर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, हर जगह मन्नतें मांगी, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन हेलो, नमस्ते, मेरा नाम काजल है। काजल ने मुझे बताया कि उसकी एक पड़ोसी थी जिसका पति एक औरत के चक्कर में फंस गया था। उस पड़ोसी को एक बाबा मिले जिन्होंने उसके पति को उस औरत के चुंगल से छुड़ा दिया। काजल मुझे उस बाबा के पास लेकर गई। मेरे बिना बताए बाबा को सब पता चल जाता था। मैं देख सकता हूँ तुम्हारा मन काफी व्याकुल है। कई दिनों से तुम्हें एक समस्या ने घेरा हुआ है, और वो समस्या तुम्हारे शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये लो, ये आज रात दूध में मिलाकर तुम्हें और हरीश को पीना होगा, और याद रहे हरीश को इसकी भनक तक नहीं लेनी चाहिए। हरीश, 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 बाबा हरीश गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गए होंगे वो। यही वो उपाय था जो तुम्हारे पति को उस डाइन के चंगुल से वापस ला सकता है। दंड दिया है मैंने इसे, और ये दंड पूरा होते ही वो एक आम इंसान के रूप में आ जाएगा। फिर वो जिंदगी भर तुम्हारा वफादार बन के रहेगा। बाबा, लेकिन वो है कहाँ? बाबा, ये सांप? नहीं, सांप नहीं, हरीश। ये तुम्हारा पति हरीश है। देखा बाबा का चमत्कार? सर्प योनि में आकर इसके सारे पाप धुल जाएंगे। फिर 1 साल बाद पूर्णिमा की रात हम महायज्ञ करेंगे। उस यज्ञ के बाद हरीश फिर से अपने मानव रूप में आ जाएगा, और तब तक इसका ख्याल रखना होगा। और इसके बारे में भूल से भी मत बताना किसी को कि हरीश सांप कैसे बना। और इस विधि के दौरान तुम्हें भी कुछ खास तरीके के क्रिया करने होंगे। उसके बाद बाबा जो कहते वो मैं करती। ओम नमो भगवते रुद्राय। उस दिन आपके जाने के बाद मैंने बाबा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पता नहीं हरीश कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। कदम, सीमा को हरीश के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ही रमेश और काजल ने प्लान बनाया होगा, और इसीलिए काजल खुद आगे होकर मंदिर में सीमा से मिली थी। लेकिन अगर रमेश और काजल यही धंधा करते थे और इसी तरह लोगों को चूना लगाते थे, तो फिर ये रमेश गया कहाँ? लेकिन सर, सीमा के हिसाब से रमेश उर्फ केशवानंद बाबा वो तो मर चुका है। लेकिन कदम, ये भी हो सकता है कि इस फर्जी बाबा की तरह उसकी मौत भी फर्जी हो। तो फिर काजल के घर में मिली वो लाश किसकी थी, और काजल को किसने मारा? उसके 2 शिकार थे, योगिता और सीमा। सीमा जो सांप के पीछे पागल है, और योगिता जो चूहे की। और योगिता को देखकर लगता नहीं है कि वो अकेले ही हत्याएं कर सकती है। तो फिर ये हत्याएं की किसने? कदम, कोई ना कोई कड़ी तो है जो हमसे छूट रही है। हमें जल्द से जल्द इस हरीश और रमेश को ढूंढना होगा,
क्योंकि इस अंधी गुफा से निकलने के अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहला हरीश और दूसरा रमेश। कदम, इतनी खातेदारी काफी है और कुछ पेश करूं तेरे लिए? चल बोल बोल। क्या हुआ हरीश? सीमा को शक आ गया है मुझ पे। मुझे मालूम है उसने हम दोनों की बातें सुन ली थी, हाथों के पीछे पड़ गई मेरे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हें पता है दुनिया भर की प्रॉपर्टी है उसके पास, उसके नाम पे। इतनी प्रॉपर्टी कमाते कमाते मेरे 3-4 जन्म निकल जाएंगे। फिर मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। फिर काजल ने मुझे रमेश से मिलवाया और हमने एक प्लान बनाया, नकली बाबा का। मैंने वो दूध पिया ही नहीं, फेंक दिया पलंग के पीछे। उस पाउडर वाले दूध को पीकर सीमा बेहोश हो गई। सीमा सीमा फिर दूध के निशान मिटाकर मैं वहां से निकल गया, अपनी काजल के साथ उसी घर में उसके साथ में अपनी नई जिंदगी जीने लगा। और रमेश ने बाबा बनकर सीमा से पैसे लिए। लेकिन जब एक दिन मैं उसके घर गया तब क्या बात है भैया, हम दोनों ने बहुत पैसे कमाए हैं। लेकिन रमेश भैया, हरीश को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक बात, हमें उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। रमेश, तुम दोनों भाई बहन हो, दोनों मिलके मुझे फंसा रहे थे। कहाँ है मेरे पैसे? मैंने उनकी बॉडीज जला दी है ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। उस दिन मैं होश में नहीं था सर। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे से ऐसा कैसे हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर। मेरे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, ऊपर से मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया। उस बीवी को जो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी। सारे पैसे और जेवर काजल के घर में थे। मुझे मालूम था उन दोनों ने वो कहाँ पे छुपा के रखे थे। मुझे किसी भी हाल में वो पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन सर, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। सीमा हरीश को अपना पति मानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हरीश ने इस रिश्ते की बुनियाद ही लालच की ईंट पर रखी थी, और लालच की बुनियाद पर रखा गया हर रिश्ता एक ना एक दिन जरूर गिरता है। रमेश ने योगिता के साथ पहले झूठी हमदर्दी दिखाई, उसकी मदद की, लेकिन कई बार जिंदगी में शैतान हमसे फरिश्तों की शक्ल में आकर टकरा जाते हैं। योगिता आज तक इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई है कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है। योगिता के बेटे का राज रमेश के साथ दफन हो गया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। बड़ी पुरानी कहावत है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, और इसका सीधा उदाहरण हमने देखा काजल और रमेश के रूप में। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी मेहनत पर विश्वास करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और किसी भी तरह के लालच को अपने दिल में पनाह ना दें, क्योंकि किसी के दिल में पनपा लालच अक्सर कई लोगों की जिंदगियां उजाड़ देता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।